प्रश्न है मृदा अपरदन की परिभाषा दे, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक 3 उपाय को लिखे। सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब होता है विभिन्न प्राकृतिक कारणों से, विभिन्न प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा के ऊपरी परत यानी मिट्टी के ऊपरी परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। हमने क्या कहा? विभिन्न प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मिट्टी के ऊपरी परत का, मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मैंने पहले यह भी डिस्कस किया है, मिट्टी में जो भी उपजाऊपन होता है वो ऊपरी परत में ही होता है। ऊपर के कुछ सेंटीमीटर में देख लो ना, आधे मीटर 1 मीटर तक ही जाओगे तो उपजाऊपन मिलेगा, उसके नीचे जाओगे तो उतना उपजाऊपन नहीं होगा। तो अगर ऊपर का मिट्टी हट रहा है तो मतलब सारे जो न्यूट्रिशियंस है, जो पोषक तत्व है वो खत्म हो रहा है। मतलब अगर मृदा अपरदन हो रहा है तो सारे पोषक तत्व खत्म हो रहा है, मिट्टी की नमी नहीं बनेगी, नमी ज्यादा समय तक नहीं बनी रह सकती है, पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। पोषक तत्व खत्म हो जाएगा तो कोई पौधा में ग्रोथ नहीं होगा, उत्पादन उस स्तर का नहीं होगा जिस स्तर का तुम सोच रहे हो। ठीक है, इसलिए मृदा अपरदन का मतलब तो बता दिया हमने। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मृदा अपरदन का मतलब होता है मानवीय या प्राकृतिक कारणों से क्या होता है, मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ परत कट के या बह के या उड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाता है, उसको मृदा अपरदन बोलते हैं। मानवीय कारक में क्या क्या हो सकता है? खनन को बता सकते हैं, पशुचारण को बता सकते हैं। प्राकृतिक कारणों में हवा को बता सकते हैं, जो पवन बहुत तेज गति से चल रहा है उसको बता सकते हैं, या फिर बाढ़ को बता सकते हैं। ये सब प्राकृतिक कारण हो गया। अब सवाल उठता है 3 ऐसे रीजन्स बताने हैं, 3 ऐसे कारण बताना है जो पवन अपरदन या जो अपरदन है, मिट्टी का अपरदन है, उसको रोक सके। अगर अपरदन जो है, मृदा अपरदन जो है वो अगर पवन के कारण हो रहा है तो पट्टिका कृषि कर लेंगे, फसल लगाएंगे, फसलों के बीच में थोड़ा जगह देंगे और उस बीच में अपन घास लगा लेंगे। जब घास लगा देंगे तो मिट्टी आएगा, पवन आएगा, मिट्टी उड़ेगा नहीं। मिट्टी उड़ेगा नहीं मतलब मृदा अपरदन रुक गया। बाढ़ वाला क्षेत्र है वहां पर ज्यादा कोशिश करो कि पेड़ों की संख्या बढ़ाओ, तुम्हारे आसपास के खेत में रहेंगे, मृदा का अपरदन कम होगा। ठीक है, अगर बाढ़ वाला क्षेत्र है, तुम्हारा खेत अगर नीचे पड़ रहा है, ज्यादा लंबे समय तक पानी रहता है, तो कोशिश करो कि कुछ समय के बाद तुम पानी निकालने की, अगर बाढ़ चला जाता है तब भी अगर पानी नीचे खेत है, पानी उसमें जमा रहता है, तो कोशिश करो उस पानी को निकाल दो किसी तरह से। ठीक है, तो ये कर सकते हैं मृदा अपरदन या मृदा अपरदन को रोकने के लिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हाँ, इसके अलावा पहाड़ों पर हम समोच्च कृषि कर सकते हैं। समोच्च कृषि का मतलब क्या होता है कि पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बना देंगे। अब सीढ़ी नुमा खेत क्या होगा? इस प्रकार से होगा सीढ़ी नुमा खेत। तो यहाँ पर एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर जब पानी, ऊपर से बारिश का पानी जब एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर जाएगा तो मिट्टी को ऐसा नहीं है कि एकाएक बहने के लिए दे देगा, सीढ़ी दर सीढ़ी क्या होगा, मिट्टी रुकता हुआ चला जाएगा, सारा मिट्टी नीचे नहीं जाएगा, जाएगा कुछ कुछ जाएगा, सारा मिट्टी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ उपाय है जो मृदा के अपरदन को रोक सकता है। बस यही लिखना है तुमको। ठीक है जी, ये हो गया।